नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। वहां पर एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान कराए जाएंगे और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और उसी दिन यह पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में किस पार्टी या किस गठबंधन की सरकार बन रही है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें हैं और इन्हीं 288 सीट पर एक चरण में विधानसभा का 20 नवंबर को चुनाव होगा। बात अगर हम करें वहां पर राजनीतिक दलों की, तो वहां पर कई सारे राजनीतिक दल हैं जो अलग अलग गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं, उनके साथ सत्ता में रहते हैं। एनडीए गठबंधन की अगर हम बात करें तो एनडीए गठबंधन में बीजेपी है, इसके साथ साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना का गुट है और अजित पवार की एनसीपी का गुट है। एक दूसरा जो सबसे बड़ा गुट है वो है आपको एमवीए का गुट। एमवीए के गुट में कांग्रेस है, उनके साथ साथ शिवसेना का भी एक गुट है जिसमें उद्धव ठाकरे हैं, और दूसरा जो सबसे गुट है वो है एनसीपी का जिसमें शरद पवार है। तो यही दो बड़े गुट हैं जिनके साथ आप चुनाव लड़ते हैं, और एक दो छोटी राजनीतिक पार्टियां भी है जो कई बार किसी गठबंधन में शामिल होती है या फिर कई बार इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ लेती है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में यही दो बड़े गठबंधन है जो राजनीतिक के मैदान में उतरते हैं और सत्ता में भी रहते हैं। अभी अगर हम बात करें तो अभी महाराष्ट्र में एनडीए गुट जो है सत्ता में है, जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और दूसरा एनसीपी में अजित पवार का गुट है जो अभी सत्ता में है। महाराष्ट्र में देखिए 288 विधानसभा की सीटें हैं और इन्हीं सीटों पर अभी जो है चुनाव की घोषणा के बाद अलग अलग राजनीतिक दल जो है अपने गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा कर रही है। तो आज चर्चा किन किन गठबंधन के बीच क्या क्या हुआ है इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनडीए को लेकर के। एनडीए में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी है। अभी तक जो खबरें आई है 288 सीटों में, उसमें यह है कि 240 सीटों पर ऑलमोस्ट इन तीनों दलों के बीच समझौता हो चुका है और 48 सीटें जो है उस पर बातचीत चल रही है सीटों की शेयरिंग को लेकर के। लेकिन जो खबरें निकल करके आई है उसमें यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी 150 से 160 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। दूसरी बात एकनाथ शिंदे की शिवसेना की है, तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है वो 75 से 85 सीट पर अपना दावा ठोक रही है। और अजित पवार की एनसीपी की अगर हम बात करें तो वो भी 50 से 55 सीट पर दावा ठोक रही है। तो यहाँ पर काफ़ी सीटों पर तालमेल बैठ गया है, मतलब 240 सीट पर इस गठबंधन में तालमेल बन गया है और 48 सीट जो बची है उसको लेकर के चर्चा हो रही है। और इसके लिए महाराष्ट्र के जो तीन जो बड़े नेता हैं एनडीए के, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, ये तीनों नेता जो हैं वो शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किए थे और देर रात तक सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई थी। और उसके बाद ये कहा गया था कि बहुत जल्दी ही सीट शेयरिंग पर भी सहमति बन जाएगी और उसके बाद जो है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी एनडीए करना शुरू कर देगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एमवीए को लेकर के, जिसमें कांग्रेस है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है और एनसीपी की शरद पवार की गुट है, वहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ भी सीटों का तालमेल जो है अभी 288 सीटों में अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी जो है जो खबरें निकल करके आई है उसमें यह है कि कांग्रेस 100 सीट पर चुनाव लड़ेगी। दूसरा 90 सीट पर एमवीए को, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बारे में कहा गया कि ये 90 सीट पर समझौता हो चुका है और 80 सीट पर शरद पवार की एनसीपी। लेकिन यहाँ भी अभी कुछ सीटों को लेकर के अभी बातचीत जारी है और इसके बाद जो है अनाउंसमेंट होगा कि किस गठबंधन में किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिली, और इसके बाद सारे राजनीतिक दल जो है अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। तो ये उम्मीद की जा रही है कि 1 से 2 दिन के अंदर दोनों ही राजनीतिक दल जो है वो सीट शेयरिंग पर समझौता का भी ऐलान कर देंगे और उसके बाद धीरे धीरे जो है उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर देंगे। बीजेपी तो ये कह रही है कि उसके पास उम्मीदवारों के नाम ऑलमोस्ट फाइनल है, जैसे ही सीट शेयरिंग का बात होता है ख़त्म वैसे ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। देखिए यहाँ पर
बीजेपी की अगर हम बात करें या फिर एनडीए की बात करें तो अभी 2 स्टेट में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं और इसमें अगर देखा जाए तो बीजेपी एक बार फिर से हरियाणा विधानसभा चुनाव जो है अपने ही बल पे जीती है और अच्छे खासे मार्जिन और सीटों के साथ। तो कहीं ना कहीं इनका मनोबल हाई है और इसी हाई मनोबल के साथ वो महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव में उतरेगी और ये बताने की कोशिश करेगी पब्लिक को, वोटर्स को, कि नरेंद्र मोदी के साथ जो है देश का विकास हो रहा है, राज्य का विकास हो रहा है और आगामी विधानसभा के चुनाव में भी इसी गठबंधन को वोट देने की वो जनता से अपील करेंगे। तो देखिए क्या कुछ होता है, इस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से संबंधित अपने सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।